मैं ना पहले इन चीज़ों में बहुत कम मानता था ना। ऐसे ही घूमते फिरते रात को मीठा खा के चले, जो उल्टा बोलते थे उल्टा करते थे हम सारा। गाँव में ना एक वो है शमशान घाट हमारे, तो हम जाते थे, जो मना करते थे वहाँ मत जाओ रात के 12 बजे, तो हम उल्टे किस्म के बंदे ना, हम दोस्त 4-5, तो गांव वहाँ कौन सा बताइए, गांव बता दो। सोनीपत में गाँव है खटकड़, ये सेक्टर 52 में पड़ता है। तो हम चले जाते थे, फिर ना अभी फिर बीच में मेरे पापा की बताता हूँ, उनके साथ क्या हुआ। मेरे पापा ना अभी 55 के हो गए, और वो इतने बीमार कभी हुए नहीं ना ज़िंदगी में, उनको फ़ीवर भी नहीं होता। मैंने लाइव देखा जब से मैं पैदा हुआ हूँ, उनको फ़ीवर होते हुए नहीं देखा। सर दर्द वर्द तो नॉर्मल है। तो बीच में क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, मतलब ऐसे ही सर दर्द, थका-थका शरीर, और सपने आने लगे बुरे-बुरे ना। तो मम्मी ने सोचा वैसे ही हो रखा है, तो दवाई ली, ठीक हो गए। 7 दिन ठीक होते थे, 7 दिन खराब होते थे। और ये सारा ना टाइम था, एक 7 दिन बाद कुछ होगा, 7 दिन बाद कुछ होगा, ऐसे बताया था, अच्छा। दिखाया था जब, वो बताऊँगा मैं आपको कैसे। तो वो ठीक होगी तबीयत ना, तो उनको ना वो रहने लग गया, जैसे गले में किसी ने कुछ रख रखा हो ना, कि कुछ फँसा हुआ है गले में। तो वो बताते नहीं थे ना मेरे पापा, ऐसे कि उनको कुछ हो रहा होगा, बताएँगे नहीं। चुप ही, हाँ, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। तो फिर अभी दोबारा ना एक बार हमारे दादा के भाई थे, उनकी डेथ हो गई। तो वो शमशान घाट में गिर गए। उनको एक माइनर सा हार्ट अटैक आ गया, पापा को तेरे? पापा को। अच्छा। तो उनको लगा एडमिट, मैं यहाँ से गया, फिर वो पता चला कि उनको हल्का सा है, इतना मेजर नहीं है, बट बीपी बिल्कुल डाउन, बिल्कुल ठंडे पड़ गए पापा ना। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 2 छल्ले डलेंगे। छल्ले आपके यहाँ स्टंट। स्टन बोलते होंगे ना। तो ठीक है, वहाँ से शिफ्ट करा आरडीएमएल हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है अभी तो, आप जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सब ठीक है। वहाँ से पापा बेहोशी की हालत में आए थे, और फिर यहाँ से गए चलते हुए, हँसते खेलते हमारे साथ गाड़ी में, खूब मस्त ठीक हो गए। 1 दिन भी नहीं हुआ, और खूब खेत-वेत में आराम से जा रहे हैं अगले दिन। फिर 7 दिन बाद फिर से दर्द उठना स्टार्ट हो गया ना चेस्ट में, बहुत गंदा। फिर हम उसी डॉक्टर को फ़ोन किया, तो कह रहा आ जाओ, तो उन्होंने दोबारा चेकअप किया, सब कुछ ठीक। फिर घर आए वापस, तो ना एक मेरे एक दोस्त की ना शादी थी, मतलब बचपन का दोस्त है मेरा, अच्छा। हमारी फैमिली में पड़ता है, कज़न है मेरा मान लो। तो उसकी शादी में गए हुए थे पापा, सब बढ़िया, सब 7 दिन से बिल्कुल परफेक्ट। उस 7वें दिन क्या हुआ, खड़े ऐसे गाड़ी से उतरे, और एक बाइक वाला आया, सीधे टक्कर मारी। तो उनका पैर पूरा ऐसे सी टाइप हो गया, पूरा सी बन गया, पूरा सी। अरे तेरी। और यहाँ से हड्डी बाहर आ गई फट के, टूट के। तो 3-4 जगह से हड्डी टूट चुकी थी ना, तो हम सबको पता था। तो ताऊ जी ने उठाया, हॉस्पिटल वहाँ करवाया, तो उन्होंने मना कर दिया चेकअप करने से ना, क्यों? कि केस है। गांव का हॉस्पिटल था क्या? नहीं, यहाँ आई थी ना बारात, बारात में आ चुके थे, फरीदाबाद आई थी बारात। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि पुलिस केस होगा पहले, एक्सीडेंट हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना। हाँ। तो उन्होंने एडमिट ही नहीं किया, ना इलाज किया, बस एक डॉक्टर ने, वो भला-सा हुआ, उसने इंजेक्शन लगा दिया, दर्द कम हो जाए। ठीक है, फिर वो शिफ्ट विफ्ट करके कैसे न तैसे वो बात टाली, तो एक कच्चा सा प्लास्टर कर दिया कि बस वहाँ दूसरे हॉस्पिटल तक चला जाए। पट्टी लगा के पट्टी सी बाँध दी ताकि सीधा रहे पैर। ले गए घर पे, एकदम पापा को दर्द खत्म सारा, घर जाते ही, कुछ भी नहीं। अंदर घुसते ही करके, कुछ भी दर्द नहीं, बस पैर टेढ़ा, उनको फ़ील नहीं हो रहा मेरा पैर है, नहीं है, नहीं। फिर 2 दिन हो गए, 2 दिन बाद ना उनको फिर एकदम दर्द उठ गया 2 दिन बाद, कि हम वेट कर रहे थे कि कब, डॉक्टर ने बोला था कि पहले पता लगाना पड़ेगा, तो एक्स-रे के लिए दे रखी रिपोर्ट आनी थी, ये आना था, वो आना था, सब चेकअप हो रहे थे साथ-साथ। तो मेरा एक कज़न है, जो डॉक्टर है, तो वो ही सब कुछ सँभाल रहा था कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो अंदर-अंदर वो हो रही है, खून अंदर-अंदर क्या बोलते हैं भाई इसको? अंदर जम रहा है। हाँ, वो अंदर-अंदर जम रहा है, हाँ। गाँठ बन रही है खून की। हाँ। एडमिट करा दिया, ऑपरेशन हो गया, पापा ठीक, मतलब ऑपरेशन हो गया तो पैर सीधा ही सीधा। तो उनको ना फिर दोबारा 7 दिन बाद चेस्ट में दर्द होने लग गया। प्लास्टर हो गया पैर पे, 7 दिन बाद दोबारा दर्द होने लग गया। तो हमारी मम्मी ना थोड़ी ऐसी है, भगवान-वगवान में बहुत ज़्यादा मानती हैं। वो प्याज़, लहसुन कुछ नहीं छूती घर में। पापा खाते हैं खूब दबा के। मतलब प्याज़-व्याज़ बस। चिकन तो कोई नहीं खाता हमारे घर में, पंडित जी आते हैं। तो मम्मी को थोड़ा शक होने लग गया कि ऐसे तो हर 7 दिन में कुछ ना कुछ हो रहा है। 1-2 महीने हो गए, हर 7 दिन में होता था। सैटरडे को, हर सैटरडे, हर सैटरडे, हर सैटरडे। तो उन्होंने एक पंडित जी को दिखाया, ठीक है, इग्नोर कर दिया। दूसरे को दिखाया, ठीक है, इग्नोर कर दिया। एक ना मम्मी जाती है वृंदावन में ना, एक बाबा जी हैं, तो उन्होंने उन्होंने बिना कुछ करे मम्मी को बता दिया कि ऐसे-ऐसे तेरे घर पे हो रहा है, जो ठीक नहीं है तेरे लिए, तो तुम एक बार मेरे से मिलना। उन्होंने आगे से बोला? हाँ, आगे से बोला मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी उनके सब पास ना 3-4 साल से जाती है, उनके पास बैठती है, उनके आश्रम में जाके घूमती है। तो उन्होंने बताया था कि बेटी तू परेशान है, ऐसे-ऐसे हो रहा है तेरे घर में। मम्मी तो रोने लगी वहाँ पे कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तो आज नहीं, तुम सैटरडे को आना। तो यहाँ से मम्मी और मेरे चाचा और मेरा एक मौसी का लड़का है भैया, वो चले गए वृंदावन। तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर रखा है,
और वो हर 7वें दिन बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो। अरे तेरी, मतलब या तो एक्सीडेंट होगा, ऐसे एक्सीडेंट होगा, हाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। तो जिस दिन मम्मी वहां गई थी, मतलब ये ऐसा कैसा जादू है यार कि आदमी मैं तो मानते नहीं था, मुझे बताते ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब कहने की हाँ, बात तू है, तो बीमार हो रहे हैं बूढ़े। मेरा मानना ये था कि एज हो रही है तो हर कोई बीमार पड़ जाता है। हाँ, और डॉक्टर के पास लेके जाओ कुछ बीमारी है तो सीधा। तो ऐसे हो गया। तो जहां मम्मी गई थी वहां पे वृंदावन, तो उस दिन भी पापा वो करने गए थे, तो डॉक्टर बताया ना, वो करने गए और वो चक्कर खा के गिर गए रोड पे ही। तो उनको पड़ोसी वड़ोसी लाए घर पे, दोबारा चेकअप, फिर उनको शुगर निकल गया। बिल्कुल वैसे वाला शुगर, 3rd या क्या बोलते हैं 2 या 3 स्टेज का। हाँ, कि ये बहुत, और पहले कुछ भी नहीं था, दबा के मीठा खाया मेरे पापा ने, हर चीज करता है मस्त। उसके बाद वहां से पता लगा ये वे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पूजा होगी और ठीक हो जाएगा। तो मम्मी को बोला कि एक ना मम्मी, एक शेरवाली का मंदिर है हमारे यहाँ इधर ना, ताजपुर गांव में एक मंदिर है, बहुत फेमस है वो भी ना, वहाँ निकली थी वो, धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा ही कुछ सीन है उसका भी। तो बहुत मानता है, उसकी भीड़ होती है हर उसको नवरात्रों को ज्यादा। मम्मी वहां चली गई, तो उनसे पूछा तो उन्होंने भी सेम बताया जो उस बाबा जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे हो रखा है, तुम अपनी अलमारी चेक करो, उनके कपड़े चेक करो सारे। तो मम्मी ने ऐसी खोली अलमारी सारे, तो पापा की शर्ट पे 3 बिंदु खून के बने हुए थे, उंगली से बनाए हुए अरे तेरी। ऐसे। अच्छा, वो मतलब ट्रायंगल बना पहले हुआ मम्मी को लगा हाँ ट्रायंगल, बट पूरा कंप्लीट नहीं था, ऐसे गैप नहीं होता, जैसे छोड़ दिया खत्म हो गया ब्लड, फिर दूसरा उठा लिया, ऐसे वाला कंप्लीट नहीं था, मतलब पूरा। मम्मी को लगा ऐसी कलर वलर होगा, तो उन्होंने भैया को दिखाया, भैया थे डॉक्टर, उनको पता लग गया ये ब्लड है, तो ये तो खून है। को लगा ऐसे यहाँ लॉक वाला अलमारी, जहाँ पैसे वैसे रखते हो, तो पूरा अलमारी लॉक रहती है, फिर रूम लॉक रहता है, और वो सबसे अंदर वाला रूम हमारा वो। अब यहाँ कौन आ सकता है, चलो लग गया होगा, कोई मच्छर वच्छर ऐसे पिस गया होगा, तो ये सोच के उन्होंने वो शर्ट निकाल के बाहर रख दी। फिर उन्होंने बोला कि ये शर्ट नहीं है, एक और शर्ट है वाइट, जो उन्होंने किसी उसमें पहनी थी, जहाँ पे कोई जैसे मर जाते हैं, तेरवी होती है ना हमारे इधर, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे इधर तेरवी बोलते हैं, उसमें जाके पहनी थी, उस शर्ट को उठा के जला दो। मम्मी ने ढूंढा, उस पर भी सेम 8-9 ऐसे ऐसे बिंदु मिले। तो 2 शर्ट पे थे। हाँ, वो दूसरी शर्ट की, तो उन्होंने बोला ये नहीं है, दूसरी व्हाइट वाली निकालो जो वहाँ पहन के गए थे। तो दोनों शर्ट पे सिमरल नहीं, उस पे 3 थे, उस पे 7-8 धब्बे ऐसे, जैसे उंगली पे लगा देते हैं ऐसे काउंटिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 या 4 3 2 1 ऐसे। पूरा पिरामिड बना हुआ है पूरा, मतलब हाँ, और यहाँ पे इस शोल्डर पे, जहाँ पे उनका दर्द खत्म ही नहीं हुआ आज तक भी, इस शोल्डर पे। तो ये सब बना कैसे, मतलब ये जैसे वो पहन के गए तो बना कैसे दिया बंदे ने, या हुआ क्या? वहां से तो साफ है बिल्कुल, और फिर बस मेरी बहन है ना, जो उसको याद रहता है सब कुछ, कि मैंने तो धोई थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था, तो रख दिया। तो फिर उन बाबा जी का दोबारा फोन आया, मम्मी ने किया कि ऐसे ऐसे बात है, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला मैं बताऊंगा बाद में। फिर अपने आप ही उनका 11-11:30 बजे रात को फोन आया, मैं घर पे ही था, मैं गया हुआ था ना ऐसे आपके पास से। तो उन्होंने बोला कि इनको यहाँ लेके आओ, वृंदावन वृंदावन बुलाया था या मथुरा बुलाया था पता नहीं, राधा रानी का मंदिर है उसमें बुलाया था उन्होंने, कि यहाँ लेके आओ। तो उनको ले गए। तो फिर उस दिन के बाद ना पापा के साथ क्या होने लग गया, रात को वो दबने लगे। दबने का मतलब उनको ना ऐसा लगता था कि वो मुझे दबा रहा है, मुझे दिख रहा है। बैठ चाय पी रहे होते थे रात को, वैसे मैं आदत बताता हूँ पापा की, वो उठते हैं 5 बजे, वो सो जाते हैं 6-7 बजे तक, वो उठते हैं 5 बजे, घूम के फिर वो करके आते हैं पूरा, बैठते हैं चाय पीते हैं। तो उनको चाय पीते पीते ऐसे लगने लगा कोई उनके पीछे बैठा है। और वो मेरे पापा ऐसे है, उनको रात को कहीं भी भेज दो, देर रात को, उनको इन चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, अब भी नहीं है। उनके साथ हो चुका, अब भी उनको भरोसा नहीं है कि यार हो गया जो हो गया था, ऐसे हो। वो डरने लगे। तो हमने अपने लाइव देखा कि पापा कैसे डर रहे हैं, चीख रहे हैं एकदम से। मम्मी को फिर डर लगने लग गया, मम्मी दोबारा उनके पास गई, वो बोली कि अभी और कुछ भी सामान दबा हुआ है। तो फिर कील होती है इतनी लंबी लंबी, 4 कीलें मिली संदूर, अलमारी में नहीं, गेट पे एक बांधी हुई थी, एक तूड़े में हमारा भूस होता है ना जहाँ पे गाय वाय खाना खाती है, उसमें फेंकी हुई थी पूरी, उससे लाल कपड़े से बंधी हुई, ये सब चीजें। अब ये जैसे जैसे उन्होंने बताया, और उन बाबा जी ने ये बता दिया कि वहां रखी हुई है, उसको निकालो और फेंकना नहीं है वरना जगह सेज जाएगा। एग्जैक्ट जगह बता दी उन्होंने। हाँ, कि तूड़े वाले में पड़ा है, मतलब भूस वाले कमरा पड़ा है। तो उन्होंने ना पूरा एग्जैक्ट बता दिया, एक तुम्हारे किचन में रखी है, जो नीचे वाली अलमारी जहाँ तुम खाले डब्बे उब्बे रखते हो, वहां पे रखी हुई है। तो मम्मी को शक हुआ कि ऐसे बाहर वाला तो कोई घुसता नहीं घर में, कोई अपना ही होगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, बताओ मुझे। कह रही नहीं, मैं वो बाबा जी जो थे वो कह रही मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर मैं ठीक करवा दूंगा, 3 महीने लगेंगे तुम्हें, पैर भी ठीक हो जाएगा, हाथ भी ठीक हो जाएगा, पर एक शर्त है। तो उन्होंने बोला क्या? तो उनको बोला कि
पापा को वो उनको मानना स्टार्ट कर दे, देवी को। और मेरे पापा ना क्या स्टार्ट कर दे, फिर से पता क्या देवी माँ को क्या करना शुरू कर दे? देवी माँ को मानना शुरू कर दे, उनकी पूजा वो कर। करते हैं, बस सावन में जाएंगे, कावड़ लेके जाएंगे पैदल, बस ये उनका काम है। वो मर रहे हो, कट रहे हो, पैर में फोले हो ना हो, उनको जाना है हरिद्वार ना। 15-16 साल हो गए, वो लेके ही आते हैं रोज हर बार कावड़। तो बोले कि मैं कर लूंगा, उनको तो दर्द हो रहा था तो वो बोले मैं कर लूंगा। मम्मी ने डांट वाट के थोड़ा सा करवा दिया, ठीक है। फिर आराम हो गया पापा को ना, 1 हफ्ता फिर आराम रहा, पूरा 1 हफ्ता। इस सैटरडे कुछ नहीं हुआ। इस सैटरडे फिर मम्मी को सपने में, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं देवता बोलते हैं हमारे इधर, तो वो आए कि अभी भी कुछ है जो हमें रोक रहे हैं रक्षा करने से। मम्मी के सपने में आया। ये ऐसा जोक वाला लगेगा, मैं भी बहुत हंसा था, अब भी हंसता हूँ मैं तो घर पे जाके, पर उनको दिखा था। नहीं, ये सच होता है यार। हाँ, ये उनको लोग- दिखा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, वरना हम कुछ होने नहीं देंगे अपने बेटे को। मम्मी को दिखा, मम्मी उठ के बैठी रही 2 बजे, पूरी रात जगी रही, क्या हुआ क्या हुआ। और फिर उन्होंने सपने में कुछ बताया होगा कि ऐसे ऐसे करके वो करवा दो, पूजा करवाओ अच्छे से, 2 दिन की पूजा होगी। पाठ बोलते हैं ना, एक हनुमान पाठ हुआ, एक हनुमान चालीसा का कुछ ऐसा पाठ हुआ था, और एक पाठ और हुआ था घर में। तो फिर वो पाठ करवाया। फिर हमारे इधर ना एक वो होता है थान, आपके इधर भी होता होगा ना गाँव साइड में, थान होता है। तो उन्होंने बोला उसकी भी पूजा होगी, वो भी नाराज है आपसे, वरना वो रक्षा करते तुम्हारी, ऐसे ऐसे करके वो भी करवा दी। फिर पापा को 14-15 दिन लगातार आराम रहा, पूरा अच्छे से। मतलब ऐसा हो गया कि हाँ अब तो कुछ है ही नहीं इनको ना, अब ठीक है। फिर सडनली अगले सैटरडे को ही, उसी सैटरडे को उनको रात को डर लगा कि फिर से वही चीज होने लग गई, और वो रो रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे किसी को, रो रहे हैं। मम्मी उठी, क्या हो रहा है, तो देखा चुपचाप रो रहे हैं पापा। तो वो कह रहे हैं कि मम्मी को बता, बहुत सारी बार पूछने के बाद ना, मेरी कसम देने के बाद और मेरी बहन की कसम देने के बाद, उन्होंने बताया कि ना मैं ठीक नहीं हुआ, अभी मुझे बीच बीच में दिखता है, तुम परेशान ना हो इसलिए मैं बताता नहीं। अच्छा। हाँ, तो मम्मी को, फिर मम्मी ने सुना है कि ऐसे ऐसे क्यों करते हो, हम ठीक नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा। तो वो कहते हैं कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ना पत्थर है बहुत सारे पेट में ना, और मेरे को ऐसे सपना आ रहा है कि मेरे अंदर पत्थर है, कोई सटका रहा है मुझे पत्थर। अरे और अगले दिन उनके बाथरूम करते टाइम ब्लड आ गया पूरा, मतलब पूरा बाथरूम ब्लड से भर गया। जो खड़े इंग्लिश जो सीट होती है ना, पूरी बाथरूम से सन गई, और वो चक्का आके वहीं सारे लग गए। तो भैया बैठे हुए थे, जैसे आ जाते हैं ना गाँव में, बैठ रहे कप कप पीने। उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने पकड़ा, तो उनको बोला क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, बाथरूम कर रहा था सही, एकदम ब्लैक आउट हो गया, और मुझे नहीं पता ये कब खाया। मम्मी फिर तो डर गए सब ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ब्लड आ गया बाथरूम में। तो भैया ने सजेस्ट करा कि एक बार ना वो करवा लो अल्ट्रासाउंड। तो अगले सुबह अल्ट्रासाउंड हो गया, तो उनको 24 mm की पथरी निकली। और उनको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सैटरडे को उनको दिखा कि कोई उनके अंदर ना पत्थर डाल रहा है, सपने में पेट में पत्थर डाल रहा है कोई, ऐसा उनको दिख रहा था। भाई एकदम से कैसे हो गया यार हाँ, ये? अच्छा ये हुआ 14-15 दिन बाद, मतलब ठीक हो गए, बिल्कुल नॉर्मल, बढ़िया चल फिर रहे हैं, उसके खा रहे हैं, बाद? बढ़िया पी रहे हैं, और अच्छे, मतलब कमजोर नहीं हो जाते, बिल्कुल सूखते आ रहे थे। फिर दोबारा अच्छे से हेल्दी से होने लग गए, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होने लग गए। फिर दोबारा ये चीज होने लगी 16वें-17वें दिन। मैं फिर गया था यहाँ से, आपको याद हो तो, स्टोन का पता लगा ऐसे वैसे हो गया, और स्टोन पेट में नहीं थी, जो नली होती है ना उसमें फंसी हुई थी। और आज आज से पहले पापा को कभी इसका दर्द उठा ही नहीं, और ये स्टोन का दर्द था ही नहीं। मतलब वो तकलीफ नहीं दे रही थी, बट वो ब्लड आ रहा था कंटिन्यू ना, जलन हो रही थी बाथरूम करते टाइम। अब इसका इलाज 4 दिन डॉक्टर ने बोला ये आएगा, इसको तुम रोक नहीं सकते, बट आगे दिक्कत नहीं आएगी तो करवा लो। इलाज हुआ 2 दिन हॉस्पिटल में, फिर मतलब रोज सुबह जाते थे, शाम को लेके आते थे उनको, ग्लूकोज चढ़े, दवाइयाँ चढ़ी। तो फिर उस बाबा जी ने ना, मम्मी ने दोबारा करा कि अब तो ठीक है, वैसे पहले से बहुत अच्छे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, घूम फिर रहे हैं, रात वात में काम भी कर रहे हैं सारा। तो उन्होंने बोला कि अभी ठीक नहीं हुए हैं, और वो पथरी ऐसे नहीं निकलेगी, मैं दवाई बताऊंगा वो करना। तो उन्होंने बताया सोडा वोडा कुछ करके, जो मेरे को भी पहले ना बहुत स्टोन है, मेरे को भी ना पहले से, मेरे को 4 छोटी थी बिल्कुल। तो मेरे को भी किसी ने बताया था कि सोडे में नमक डाल के, नींबू डाल के पी जाओ तो दर्द नहीं होता। और मेरे को तो नहीं हुआ आज तक, नहीं, मैंने पिया 7-8 दिन लगातार, तो मेरे को दर्द नहीं होता। सेम मम्मी ने सोचा कि बाबा ने बताई है और कर लेते हैं, उनको उस चीज से आराम नहीं हुआ। उनको लग जाते थे लूज मोशन, लग जाते थे वो पीते ही, वो दर्द में और कहराते, और ऐसे हो जाते थे बिल्कुल ना, जैसे कोई उनको दबा खींच रहा है, ऐसे जैसे पापा बताते हैं। हाँ। हो गया, फिर धीरे 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 आराम होने लग गया, पूजा पाठ होने लगी घर में ना। अब पापा भी थोड़ा सा ऐसे होने लगी, ठीक है हाँ कुछ तो हो रहा है मुझे, तभी इतना सब हो रहा है। तो वो भी थोड़ा पूजा करने लग गए, बैठने लग गए मंदिर में मम्मी के साथ, बहन के साथ। तो फिर दोबारा मम्मी अभी सब कि हाँ भाई सब ठीक है, चलो कुछ दे के आते हैं उनको, जो मंदिर की सेवा करके आते हैं। तो मम्मी दोबारा गई,
तो उन्होंने बोला अब ठीक है बिल्कुल भी, पर अब भी एक दो बीमारी और निकल सकती है, उन्होंने बता दिया पहले ही। फिर वो थायराइड होता है ना एक, वो निकला उनको, और एक चीज और निकली थी उसमें, जिसमें इसी में होते हैं ना, पतले होते रहते हैं या मोटे होते रहते हैं। हाँ वही दोनों निकले उनको ना ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे दोनों निकले। वो कह रहे थे फिर वो संभल जाएगा। तो अभी ठीक, अभी तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं अभी जब मेरे पापा में जो बताते ना ऐसे ऐसे मुझे दिखता था, फिर मुझे ऐसा यकीन होने लग गया कि हाँ ये चीजें भी होती है, मतलब किसी ने कुछ कराया। पर उसने पंडित जी ने ना हमें बताया किसने कराया, बस ये बोला कि तुम्हारा अपना कोई है, तुम्हारे घर का कोई है, मैं ये अभी नहीं तक बता वैसे सकता। ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके हाँ अभी तक ठीक नहीं हुए पापा, अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हो? नहीं, हम अकेले, हम 4 ही लोग हैं भाई, मेरे तो मम्मी। भाई घर के अंदर आके कौन कील वील बांध रहा है यार, कौन कील वील बांध पता रहा नहीं है? अभी तो भाई, अब पापा का ना ऐसे मैं भाई बताऊं ना कैसे। गुरुजी ये भी कह रहे हैं कि कोई घर का ही आदमी है। हाँ मतलब फैमिली में पूरे ना, तुम्हारे परिवार में, अब वो परिवार हमारा बहुत बड़ा है घर पे ना। और सब आसपास रहते हैं? हाँ जैसे घर में आना जाना लगा रहता है, ऐसे गांव में होता है घर अब के। जैसे ये कि हमारी एक बैठक सी है जहाँ पापा बैठते हैं, आदमी आते हैं, पर आदमी उस जो पंडित जी ने बताया था वो कह रहे थे कि कोई फीमेल है, कोई महिला है जो एक सब करवा रही है। अच्छा तो वहां तो कोई महिला आती नहीं थी, मम्मी पापा के पास आते थे, एक दो बार दूध दूध लेने आए। अब किसको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि तूने किया है। हाँ ऐसे तो बोल ये तो बोल ही नहीं सकते कि तूने करा। हाँ तो उन्होंने फिर पापा को हाथ पे कुछ बांधा बांधा बुलाया एक दो बार। अब मतलब अब बहुत बेटर है पहले से। अब उनको बस ये दिक्कत है कि वो स्टोन थोड़ी धीरे धीरे कट रही है। अब देसी दवाई चल रही है उनकी, वेद से चल रही है, उन्होंने वो वेद सजेस्ट किया था, वहां से फिर मैं वहां गया हूँ रोहतक से वो दवाई लेके आया हूँ, फिर उनको दिया, वो दवाई से मतलब पापा तो अगर ठीक ये है। ऐसे काला जादू है तो इसका ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये साला एक बारी में खत्म हो जाए, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो देखो रहा है? मैंने भी ये पूछा था कि अगर सीधे तो पूजा वूजा करवाओ एक बार में खत्म करो, क्यों बार बार हो रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला, मुझे नहीं पता किसी ने क्या होता है, बोलती है कि ये चिंगड़ जाते हैं ना चीजें। अब जैसे कि चौराया होता है ना, वहां भी ये होता है ज्यादा ना, मीठा रख दो, खाना नहीं चाहिए। ये तो बचपन में सुनते आ रहे हैं, मैं तो सुनते ही आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये ना पापा थे ऐसे, वो मतलब ऊत किस्म के बंदे ना, दिख गया लात मार दी, ऐसे वाले बंदे थे ना वो। अभी वो पता नहीं कब से उनके पास है, बस अब दिक्कत कर रहा है वो। तो उन्होंने बताया 1.5-2 साल हो गए, पर सही है, जब तक तो ठीक था। वो बहुत वो है जब से तुम्हारे देवताओं ने साथ छोड़ दिया। तो वो जो मंदिर की पूजा, थान की पूजा हुई थी, तो कुछ बात हो गई थी, जो वो जा नहीं रहे थे पूजा वूजा करने, तो वो भी सेफ्टी नहीं कर रहे थे, पहले वो पूरी हेल्प कर रहे थे। तो अब भी मम्मी के सपने में आया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वो घर के बाहर दिखे थे, अंदर नहीं आ रहे थे मम्मी को, अब वो घर के अंदर बैठे हुए दिखे उन पे खाटों पे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे। तो तब से पापा ठीक है हमारे। वैसे ये चीज होती है ब्लैक मैजिक में कि तुम्हारे जो देवता हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं वो जो करा रहा है काला जादू, और वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाते भाई हैं। ऐसा भी होता है कि जो तुम्हारे देवता बेसिकली क्या होते हैं, तुम्हारे पितर होते हैं ना, तुम्हारे पहले के जो दादा परदादा, वो लोग भी थोड़े अनहैप्पी हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। तो कभी कभी वो भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है तुम्हारी लाइफ में कि उन्होंने उन्हें ऐसे खुश छोड़ दिया रखना था। चाहिए। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा भी होता है। मतलब ऐसे तो हमारे यहाँ हो कि हर बार ना रोटी निकलती है, वो आते हैं, तो एक बार कुछ गलती हो गई पापा से, तो उसके उन्होंने वो नाराज थे उनसे, मम्मी के लिए पूरा खड़े थे, मेरी बहन बीमार रही उनके लिए पूरा खड़े थे, ऐसे बताते हैं पंडित जी कि कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन पापा 1.5 साल तक तो उनकी हेल्प कर रहे थे, 1.5 साल पहले हुआ था ये सब ना, अब पता चला, तो जब से अब तक तो हेल्प ही कर रहे थे। और ये था, उस पंडित जी ने बोला कि ये 2 ऐसी चीज थी कि बचने मुश्किल थे पापा ना, हार्ट अटैक भी और ये एक्सीडेंट भी। कह रहे कहीं ना कहीं तुम्हारे देवता ने बचा लिया, चाहे वो खुश थे ना खुश थे, पर उन्होंने बचा लिया, वरना मेजर था ये हार्ट अटैक। कह रहे बचने मुश्किल थे। और ये मम्मी भाई अब भी बताती ना, रोने लग जाती, कह रही तेरे पापा को मैंने हाथ पकड़ा, बिल्कुल ठंडे, जैसे बॉडी नहीं पड़ी रहती ऐसे ठंडे, इतने ठंडे हो गए थे। और मैं पहुंचा था ना तब तो पापा बात कर रहे थे मेरे से, पर उससे पहले कह रही है उससे पहले तू देख लेता, तू देख नहीं पाता, ऐसी नौबत आ गई थी। तो तब से ऐसा यकीन सा होने लगा ना इन चीजों में। पहले ऐसे केस तो बहुत सारे हुए मेरे साथ, पर मैं यकीन नहीं करता, अरे कुछ और होगा, फलाना होगा, ढिकड़ा होगा। पर यकीन अब होने लग गया जब घर में होता है ना, खुद को होता है या घर किसी परिवार में होता है। बाहर वाले को तो मेरे को लगता है ऐसे ही है, पर खुद के पापा के साथ हुआ। जो इंसान रात को 12 बजे भी खेत में मस्त जाता है अकेला, किसी को ना लेके, वो अब इतना कमजोर दिल हो गया उनको, आप उनको ऐसे बोलोगे ना क्या कर रहे हो, तो वो उदास से हो जाएंगे, इतना कमजोर दिल है अब उनका। अब बहुत सेफली रहते हैं वो। मैं आता हूँ यहाँ, वो इमोशनल हो जाते हैं कि तू जा रहा है, और पहले उनको कोई हाँ ठीक है ओके, बस इतनी बात होती है मेरे पापा से। अब वो मेरे को रोज कबूल करनी करनी है, मतलब मैं अपने मन से करता हूँ कि यार अब उनके लिए नहीं खुश, उनको खुश नहीं कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ ना सब कुछ। तो फिर मैं अब खुद से कॉल करता हूँ, कॉल पे अच्छी से बात होती है, पर मैं जाता हूँ, मुझे वापस भेजने टाइम ना वहां से चले जाते हैं घर से
कि मैं नहीं देखूंगा इसको ज्यादा टाइम, इतना कमजोर दिल हो गया उनका अब। और अब दोबारा भगवान की दया से ऐसे है कि मतलब मेरे पापा की उंगली नहीं देखो इतनी बड़ी, एक उंगली ऐसी है, अब मैं दिखाऊंगा फोटो आपको, तो वो एक उंगली ऐसी हो गई थी उनकी बीमारी में, अब ऐसी हो रही है अब ऐसे हो गए दोबारा। सही है भाई, हम तो चाहेंगे और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हम सब प्रे करेंगे अंकल जल्दी से बढ़िया हो जाएं, और हम तो यही चाहेंगे कि लाइफ में किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, और अगर आए तो प्लीज अपने मतलब ऐसी चीजें होती है तो प्लीज आप किसी को कंसल्ट कर सकते हो जिनको भी आपकी फैमिली मानती है। बाकी यार ये चीजें सच है कि चौराहे पे कुछ दिखे, मतलब अगर आप नहीं मानते उसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को डिसरिस्पेक्ट करो, उससे दूर हट जाओ। किसी के बिलीफ को ना मतलब किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए, हर चीज मजाक नहीं होती। जो बड़े बूढ़े कह गए हैं कुछ सोच के ही कह गए हैं, हर चीज अंधविश्वास नहीं होती। ठीक है आप नहीं मानते वो बात एक अलग है, पर अगले आदमी को या अगले के बिलीफ को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जीज हैं इस दुनिया में, क्यों अमित जी? मैं आपको भाई इस बात पे एक बात बताऊं, मैं मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में, जब मैं 6th क्लास में था तो मुझे ना एक लेडीज दिखती थी लाल साड़ी वाली। एक लेडीज हाँ दिखती थी मतलब दिखती थी ना, कैसे? मेरे को लगता था वो सच में है ना कहीं मुझे देखती थी रोज ना ऐसे छुप छुप के, तो मैं रात को सो नहीं पाता था उसकी वजह से। जैसे आज एक बार इग्नोर कर दिया मैंने, मैं आज अरे कोई जा रही होगी गली से, पर वहां पे था नहीं। ये बाद में पता चला कि वो था ही नहीं कुछ ना, वो छलावा था, मेरे कुछ चढ़ा दिया था ना किसी ने, मैंने कहीं पैर रख दिया होगा तो वो मुझे दिखती थी। इतनी सी उम्र में भाई किसने क्या 7th क्लास में भाई दिया मेरे को यार? मतलब ये लोगों को क्या हो रहा है यार कि अरे मतलब इसने कुछ पैर वैर मार पैर वैर मेरे खेलते कूदते थे बचपन में, कहाँ था मैं। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ था, उसके बाद भी नहीं मानता था मैं तो, ये अब तक भी नहीं मानता मैं तो, मतलब अब मानता हूँ पापा के साथ हुआ जब। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को लेडीज दिखती थी, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, तीसरे दिन ना मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे जाने नहीं दे रही, ऐसे गेट पे खड़ी होगी। अब मैं बच्चा ही था और मुझे अच्छे से याद है, मैं डरता था उससे ना कि मैं नहीं जाऊंगा पापा वहाँ कुछ खड़ा है, पापा मेरे को डांटे जाने के नाटक कर रहा है। मैं था ऐसा ना स्कूल में छुट्टी करने के लिए मैं बहाने बना देता पेट कर रहा है साले। तो पापा जबरदस्ती ले जाते थे। हाँ। तो मैं निकल जाता था, मैं फिर घर नहीं आता था वापस ना, गेट पे रुक जाता था बाहर, कहते तू क्यों नहीं आ रहा? पापा तू आप यकीन नहीं कर रहे, मुझे कोई देख रही है वहां से ना जाग के, हाँ। साले को मारो तो चलो। तो 7-8 दिन पापा ने ऐसे खींच खाच के तान दिया। एक दिन मेरे को इतना डरा दिया उस लड़की ने, लड़की थी कौन थी मुझे फेस तो दिखा ही नहीं मुझे आज लेडीज, तक। हाँ। ऐसे खड़ी होगी दरवाजे पे और ऐसे कर रही है मेरे को, तू आ तू आ। और मैं ना, मेरी दादी थी जब जिंदा, अब तो उनकी डेथ होगी, मैं उनके अंदर घुस गया। मैं आज गया ना मैं वापस नहीं आऊंगा घर में। इतनी नौबत आ गई, मैंने अपनी दादी को बोल दिया मैं आज नहीं जाऊंगा। तो दादी ने पापा को धमका के, क्या है एक दिन छुट्टी कर लिया तो कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, मेरे को छुट्टी करवा दी। अब वो मेरे पास आने लगी धीरे धीरे, ऐसे क्लोज आने लगी, मैं भागने लग गया, मैं रोने लग गया रात भर। फिर मेरे को फीवर हो गया 105 106 फीवर। अरे तेरी फीवर हो गया, उतरे ना भाई। 106 पे तो मर जाते हैं लोग। नहीं मेरे को 105 में ये होता है एकदम एक्सट्रीम है, एकदम एक्सट्रीम है। तो मैं गीली मेरी धड़कनें ठंडी भी पट्टी यहाँ रखनी पड़ेगी, तो मैं बहुत ठंडी रहे भाई, उन्होंने बोला एडमिट करना पड़ेगा, इतनी नौबत आ गई थी। और मेरी हार्ट बीट ऐसे थी दर 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 पूरी। अब भी रिपोर्ट है उसकी, नरेला डॉक्टर जितने भी आसपास डॉक्टर है हॉस्पिटल के सब आ गए, भैया आगे लेके चले गए, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं पापा को मम्मी को क्या सूझी, जाके मेरे को ना कि एक पंडित जी के वहां बिठा दिया। वहां मैं बिल्कुल ठीक, ना मेरे को फीवर ना मेरे को कुछ। बस मेरे को इतना याद है कि मैं उठा, मेरे को पापा गोद में लेके आ रहे, मेरे जान ना परीर में कुछ, मैं पीला पड़ा हुआ, मतलब मेरी फेस बिल्कुल पीला। मम्मी बताते कि इतना पीला हो गया था जैसे पीलिया हो गया उधर को ना, आंखें पीली, सब कुछ पीला। फिर उन्होंने मेरे को ये 1-2-3 घंटे बताए, वो इसलिए बनते हैं मेरे को ना, तब से मैं फिर मम्मी के उसके बांधे। तो मुझे तब अब भी यकीन नहीं हुआ उसके बाद भी कि ऐसा होता है नहीं होता। मैं स्कूल टाइम में समर वेकेशन में अपने घर गया था। मतलब मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में अल्मोड़ा करके एक जगह है, वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर मेरा एक गांव है, जहाँ पे मैं बचपन में समर वेकेशन में जैसे सब जाते हम जाते थे। और उस टाइम पे स्कूल टाइम पे वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, ना लाइट्स थी ना कुछ थी, टेक्नोलॉजी इतनी कुछ है थी नहीं वहाँ पे। तो लोगों का जो भी टाइम पास होता था वो यही होता था कि मतलब दिन में खेल कूद लिए और शाम को जो है अंदर हो लिए जंगली जानवरों से बचने के लिए। और ये सब इतना डेंस अंधेरा होता था माउंटेन्स में बेसिकली। तो वहाँ पे एक ट्रेंड था उस समय पे कि जो भी यंगस्टर्स होते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आर्मी में ज़रूर ट्राई करते थे अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद। मैक्सिमम एजुकेशन होती थी 12th। तो मेरे गांव के जितने भी कज़न्स थे, लड़के दोस्त वोस्त थे जो सीनियर थे, वो
प्रैक्टिस करते थे। सपोज करो उनकी किसी मंथ में अगर भर्ती है तो उसके 3 महीने पहले से वो शुरू हो जाते थे अपनी रनिंग के लिए, और रनिंग करने जाते थे वो अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय जो उनको लगता था कि रोड पे रन करना सबसे इजी है और वो सबसे चैलेंजिंग भी होता था, क्योंकि अपसाइड रन करते थे। तो मेरे को एक दिन अपने कज़न से मेरे को खुशी हुई कि भाई मैं भी आज दौड़ने चलूँगा तुम लोगों के साथ। तो उसने रात को मेरे से बोला कि ठीक है, अभी हम रात को 2:30-3 बजे उठेंगे तो हम फिर चलते हैं रनिंग करने। और उसका पूरा एक सेट ऑफ ग्रुप था जो रोज़ एवरी डे जो है रात को 2:30-3 बजे रनिंग करने जाता था। तो मेरे को बड़ी फैसिनेशन थी, हालांकि ये रात को अंधेरे में दौड़ लगाते हैं, मतलब करते क्या है, दौड़ ही लगाते कुछ और। नहीं मतलब मैं भी मतलब फैसिनेशन थी कि मैं भी दौड़ूंगा आज, मैं भी अपनी फिटनेस जो है ये इस तरीके से स्कूल टाइम में था, तो मैं उसके साथ लग गया। सुबह उठे, अब जहाँ रनिंग करनी थी और वो जगह हमारे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रैक करके थी, मतलब रोड में रनिंग करनी थी और रोड से हमारा घर 20-25 मिनट जो है ट्रैक करके जाना पड़ता था। अब अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं और माउंटेन्स में नॉर्मली रास्ता होता है पगडंडी वाला, ऐसे, ठीक है, जिगजैग, कभी अप साइड जा रहे हो कभी डाउन साइड जा रहे हो, इस तरीके से। तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते जैसे हम सिटीज़ में जा रहे हैं ना, ग्रुप बना के कंधे पे हाथ डाल के, एक बंदा आगे चल रहा है, दूसरा उसके पीछे चल रहा है, तीसरा उसके पीछे चल रहा है, लाइन बना के चल देते हैं। तो इतना अंधेरा था, पहले तो मेरी वैसी फटी पड़ी थी कि अंधेरा देख के, तो मैं उसके सिर्फ पैरों को देख के चल रहा था अंधेरे में, कि जहाँ जहाँ वो पैर जा रहे हैं मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके। अब 20 मिनट तक उसके पीछे पीछे चलना है। तो हमारे विलेज में एक स्ट्रेच ऐसा आता है जो छोटा सा सूखा हुआ झरना है वहाँ पे, जो बेसिकली बारिश के टाइम पे पानी आता है उसमें, अदरवाइज वो सूखा रहता है। तो वो बिल्कुल अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा मतलब कहने का मतलब कि वहाँ इतने ज़्यादा डेंस ट्रीज़ हैं कि वो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गुफा के अंदर से होते हुए जा रहे हो। तो वो जब वो स्ट्रेच आता है तो इतना साइलेंस होता है, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे सूखा हुआ झरना है और कुछ नहीं है। तो मैं उसको जब वो स्ट्रेच पे पहुँचे हम, तो मेरे को कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ उस समय जो मैंने उस समय के लिए इग्नोर करा सबसे पहले, बट नोटिस मैंने किया उस चीज़ को। जब उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे एक मुझे कुछ किसी चीज़ की ड्रॉप होने की आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर फेंकता है या किसी तरीके से टक करके आवाज़ आई। तो पहले तो मेरा ध्यान गया उस चीज़ पे, बट मैंने इग्नोर कर दिया ये सोच के कि नॉर्मल साउंड है, किसी पत्ते की होगी, पेड़ की होगी, कोई होगा कुछ चूहा हुआ टाइप कोई चीज़, छोटा मोटा जंगली जानवर। हम आगे बढ़े। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं, मेरा क्योंकि फोकस उसके पैरों में था, तो मेरा फोकस इतना ज़्यादा फोकस था, मैं वो आवाज़ भी मेरे को क्लियरली सुनाई देने लगी बार बार, टक टक वाली। हाँ। तो जब जब मैं उसकी स्पीड में देख रहा था, मैं उसके चल रहा था, तो मेरा एक ध्यान उसके पैर पे था, तो दूसरा ध्यान मेरी उस साउंड के ऊपर था। वो हमारी वॉक की स्पीड के हिसाब से वो साउंड चल रही थी, टक 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 टक। मैंने एक जगह पे अपने कज़न का हाथ पकड़ के रोका, जस्ट टू थोड़ा सा नोटिस किया, क्योंकि मैं एकदम से घबरा गया था उस सेकंड के लिए। तो उसने मुझे देख के एकदम से उसने देखा मेरे को और उसने मुझे इग्नोर करा, उसने बोला चल, और वो उस समय के लिए वो आवाज़ रुक गई। अब वो वापस चले तो वो फिर वापस वो आवाज़ तेज़ हो जाए। तो उस समय तो मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मुझे ये इस तरीके की साउंड आ रही है, और मुझे उसको ये भी दिखाना था कि भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। एक होता है ना जब एक टीनेजर बड़ा होता है कि मेरी तो फटती नहीं है किसी से, भाई जो मर्जी हो, अंदर से फटी पड़ी है पूरी बुरी तरीके से। तो मैं लगा पड़ा हूँ उसके पीछे, वो आवाज़ भी लगी पड़ी है मेरे पीछे। और वो मतलब एक ऐसा था कि जैसे आप कोई सपना देख रहे हो तो ना नींद में कि हाँ पसीने पसीने आ रहे हैं और डर रहे हो, वो रियलिटी में मेरे साथ चल रहा था। और मैं मतलब रियलिटी में होते हुए भी मैं ये प्रे कर रहा था कि ये कोई सपना ही हो, मैं सो ही रहा हूँ। हम लोग रोड पे पहुँच गए। एक रिवर को क्रॉस करने के बाद, हमारे जब विलेज के बाद हम जब सड़क पे जाते हैं तो एक छोटी सी रिवर है, उसको क्रॉस करके जाना होता है। उसको क्रॉस करने के बाद वो आवाज़ बंद हो गई और मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। उसने रनिंग वनिंग करी, हम लोग घर आए, सो गए। अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मतलब जब मॉर्निंग में उठा तो मेरे को फीवर था। और हमारे गांव में ये बड़ा बिलीव है ये सब चीज़ों का, स्पेशली उत्तराखंड में। जो लोग उत्तराखंड जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, उनको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवभूमि मानी जाती है और ये सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में। डेमी गॉड्स। तो उन लोगों ने मेरे को सबसे पहले ये पूछा कि ये तबीयत ख़राब हुई है। तो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मेरे से पूछा तुम सुबह साथ में गए थे, तुम कहीं पर डरे थे? तो मैं मतलब उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा डरा था मतलब। तो उन्होंने मेरे से कहा तुम सुबह रनिंग करने गए, तुम जहाँ भी गए सुबह,
तुम कहाँ गए थे सुबह? मैंने कहा मैं तो दौड़ लगाने गया था उनके साथ, कज़न के साथ अपने। तो वहाँ पे डॉक्टर से पहले, सबसे पहले इन सब चीज़ों को, अपने फोर फादर्स को याद करते हैं, जो अपने लोकल गॉड्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको याद करते हैं, भभूति लगाते हैं। तो वो भभूति लाके एक कोई लेडी थी, वो शुरू हो गई ऐसे ऐसे करके। मतलब उन्हें पता चल गया कि उनको उन्होंने रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने मुझे बताया नहीं ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं क्योंकि छोटा था, मैंने ये सब चीज़ों को बस एक्सपीरियंस कर रहा था और इसीलिए मैं इन चीज़ों को उस दिन के बाद से, अब मेरी ग्रैंड मदर कर रही हैं और एक ओल्ड लेडी आई, उन्होंने किसी को बुलाया और वो जो है बेसिकली हमारे हर गांव के एक अपने मंदिर होते हैं जहाँ पे पूरे गांव वाले साथ में जाके मतलब दिया विया जलाते हैं, जो लोकल गॉड्स होते हैं हमारे, वहाँ पे एक हवन चलता है बेसिकली, वहाँ की राख लाके वो शुरू हो गए ऐसे ऐसे करके कुछ मेस्मराइज और कुछ वो बोलने लगे। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसमें कुछ चावल मिक्स करे और वो राख को ऐसे मिक्स करके ऐसे पकड़ के उन्होंने सीधा पट करके मेरे फेस में मारा, हार्ट करके एकदम से चिल्लाया। और मैं एकदम से, जैसे आपको अचानक आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर ना, आपको एकदम से कोई एकदम से शॉक में ऐसे डराए तो आप डरते हो ना, मैं एकदम से ऐसा हुआ और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी ना बॉडी एकदम से लाइट हो गई एकदम। मतलब मेरे को उस समय तक मुझे लग रहा था मेरी बॉडी बहुत स्टिफ और हैवी है, और जैसे ही वो चीज़ हुई तो मुझे ना उसके बाद एकदम से लगा कि जैसे मैं रिलैक्स ही हो गई, मेरी बॉडी स्टिफनेस मेरी रिलीज़ हो गई है। फिर उसके बाद मैंने अपने कज़न से पूछा कि ये मेरे को क्या कर रहे थे और ये हुआ क्या मेरे साथ। तो उसने मेरे को बताया कि तू कल उस झरने के पास में तूने मेरा हाथ पकड़ा था, तू डरा था वहाँ पे। मुझे लगा शायद इसने मेरी ग्रैंड मदर को बताया। मैंने कहा हाँ डरा तो था। अब सच बताना पड़ेगा आपको। हाँ अब हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं डरा भी था, लेकिन मैंने दादी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस समय कि मैं बताऊंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। और तूने बताया दादी को? कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, बस उनको पता था कि हम लोग सुबह गए हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने इसलिए पूछा तेरे से। और हमारे यहाँ पर ना ऐसा ऐसा होता है, एक चीज़ होती है, मैं तुझे बता देता हूँ। जिस जगह से हम गुजर रहे थे उस जगह पे बहुत साल पहले कोई न्यू बॉर्न बेबी था, डेथ हो गई थी उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उसको वहाँ पे, क्योंकि हमारी हिंदुइज्म में न्यू बॉर्न बेबी को मतलब जलाते नहीं है बेसिकली, उसको वो करते हैं, बरी करते हैं, तो वो उसको वहाँ पे दफना दिया था। और ऐसा बिलीव है कि वो बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी पहले उस टाइम पे, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है, कई टाइम तक वो आवाज़ आती रही और एक टाइम तक वो आवाज़ हैवी होती चली गई। कहने का मतलब कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी आवाज़ भी हैवी होती थी और बहुत ज़्यादा लोगों को वो फील भी होती थी, स्पेशली जब वो उस रास्ते से निकलते थे तो मोस्टली लोग उस रास्ते से अवॉइड करते जाना। तो मैंने कहा हम क्यों गए? तो उसने मुझे बताया कि वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है उस जगह पे जाने का जहाँ मैंने रनिंग करनी होती है। तो वो जगह पे उसने मुझे बताया कि वहाँ पे वो जो बच्चा है एक टाइम तक वो रोता था, उसके बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। अब ऐसा बिलीव है कि वो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को तंग करता है। तो तेरे को कुछ आवाज़ आई थी वहाँ पे? तो मैंने उसको बताया कि मेरे को ना ऐसे टक 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 करके आवाज़ आ रही थी, और वो जब हम भाग रहे थे, मतलब जब हम जा रहे थे तेज़ी से, तो वो तेज़ होती हुई जा रही थी और वो नदी के क्रॉस नहीं हुई। तो बोला वो इसीलिए नहीं हुई क्रॉस क्योंकि हमारी जो विलेज की जो बाउंड्री है वो बेसिकली नदी तक ही है, वो दूसरे गांव जाएगा ही नहीं कभी, वो उसी एरिया में घूमता है और वो उसी एरिया से ही लोग जो आते जाते हैं उनको तंग करता है, परेशान करता है और उनको अपनी प्रेजेंस दिखाता है वहाँ पे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। और आज भी मैं उस जगह से जाता हूँ, उस जगह पे आज भी कोई घर नहीं बना है उस एरिया पे, उस जगह को कोई यूज़ नहीं करता है, बिल्कुल अबैंडन जैसा पड़ा हुआ है। और उस रास्ते से आप अभी भी जाओगे तो चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वहाँ पे इतनी साइलेंस होती है कि मतलब नॉर्मल आदमी भी वहाँ जाके घबरा जाए बिल्कुल, जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। और वहाँ पे मेरे अलावा जो मैंने उससे पूछा कि किसी और ने भी एक्सपीरियंस करा है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे कई बार लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई रास्ते से जा रहा है, या तो वो उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, और एक किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि जो हम जब बॉनफायर करते हैं, लकड़ी जलती है तो लास्ट में राख रह जाती है और कुछ शोले से बन जाते हैं उसकी लकड़ी के, तो उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि किसी ने उसके ऊपर वो फेंके वहाँ से। तो उस ऐसे विजुअल्स आए थे या क्या? उसने फील करा कि कुछ ऊपर से गिर रहा है, तो जब उसने ऊपर देखा तो उसको लगा कि ऊपर से ऐसे अंगारे गिर रहे हैं, और उसने ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करी, उसने देखा कुछ नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है, जो जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद वो बीमार पड़ जाते थे, और एक टाइम के बाद वो फिर उसको जब हमारे जो गॉड हैं उनकी आप बभूति लगाते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तब मेरा चाइल्डहुड था, बड़ा होकर फिर मेरे को कई बार, अभी भी मेरे को कई बार डाउट होता है कि उसने मेरी दादी को बताया होगा और ये सब कहानी बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए
तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का बिलीफ है, तो वहाँ पे पूजा वूजा होती है। और एक हमारे वहाँ पे जागर बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पर आप एक उनका पर्टिकुलर म्यूज़िक चलाते हैं और थाली बजाते हैं और एक वो डमरू जैसा बजाते हैं जो शिव जी के पास होता है। उसके बाद वो गॉड को प्रेज़ करते हैं और वो गॉड की सोल जो है वो किसी की बॉडी में एंटर करती है और वो लोग नाचते हैं। और वो वहाँ के लोग जो है ना, सबसे पहले जो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम होती है वो उनसे शेयर करते हैं और वो उनको उसका सोल्यूशन देते हैं कि आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, कि आपके कोई फोर फादर आपसे नाराज़ हैं, या आपको कोई ऊपरी हवाएं हैं, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव वाइब्स हैं, कोई टोना टोटका कुछ इस तरीके से वो उनको हेल्प करते हैं। लाइव देखा है? ये मैंने कई बार देखा है लोगों को देखते हुए। इवन एक पहले मेरे को डाउट होता था कि ये सब चीज़ें सब ढकोसले हैं। मैंने एक चीज़ देखी थी, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ हिंदी बोलती थी और उसकी बॉडी में जब वो एंटर हुए तो वो जो पहाड़ी लोकल लैंग्वेज होती है उस लड़की ने कभी नहीं बोली थी, वो बोल रही थी उसमें। और मैं बड़ा कंफ्यूज था ये कैसे बोल रही है, और बहुत ही फ्लुएंट थी उसकी बोल। लोकल लैंग्वेज जो होती है वहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज, वो उसमें बात कर रही थी। मतलब जब उसकी सोल एंटर हुई और वो लोगों को उसमें जब बात कर रही थी तो वो देखने वाला सीन था। मतलब कि जिस हिसाब से वो जैसे बात कर रही थी, उसने बेसिकली वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक फैमिली बैठी थी, उसने उस लड़की की, वो फैमिली पार्ट थी बेसिकली, वो गुजरात से आई थी और छोटी लड़की थी 11-12 साल की, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी बहुत ज़्यादा। तो वो उस चीज़ के लिए उन्होंने वो पूजा करी, जागर करा, गॉड आए उसकी बॉडी में, जो लोकल गॉड हमारे गोलू देवता बोलते हैं हमारे वहाँ उनको, तो वो उसकी बॉडी में आए और उन्होंने एक चीज़ ऐसी बोली जो उनको खुद सेल्फ रियलाइज़ नहीं हुई। उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली में ना आधे से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बीच में मनमुटाव है और ये एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं और इनका मन साफ नहीं है। तो वो कहता है कि ये कैसे पता चलेगा कि किसका मन, क्योंकि सब बोलते हैं कि मेरा मन साफ है। तो उसने बोला कि पानी लेके आओ और सब मुझे ग्लास में पानी ऑफर करेंगे। ठीक है। तो 10 लोगों में से उसने सिर्फ 2 लोगों का पानी पिया और बोला जिसका मैंने पानी पिया सिर्फ उन्हीं का मन साफ है और बाकी सबके दिल में खोट है। उसने क्लियर कर दिया बेसिकली, और जेन्युइनली वही चीज थी। और उसने उनको वार्न करा कि तुम ये चीज जो कर रहे हो बहुत गलत, तुम साले ठीक हो जाओ, तुम सुधर जाओ, और तुम्हारे फोर फादर्स तुमको देख रहे हैं और जो तुम्हारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है सिर्फ इसी वजह से है। अपने फोर फादर को प्रेज करो, उनको याद करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, पूजा करो। और उन्होंने वो काम किया और जेन्युइनली उनकी फैमिली बहुत हैप्पीली, मतलब उसके बाद जो मैंने सुनने में आता है, उनको वो कभी वो जो प्रॉब्लम होती थी कभी नहीं हुई उनको वो प्रॉब्लम। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मतलब वहाँ पे आप हॉरर बोल सकते हो या देवी देवताओं का भी वहाँ पे सुपर नेचुरल है भाई। ये इनफैक्ट ना बहुत और इन गॉड की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको गॉड ऑफ जस्टिस बोलते हैं हमारे वहाँ पे, और इसीलिए उनको बुलाया जाता है। अगर आप कभी मुक्तेश्वर घूमने जाते हैं तो रास्ते में कैंची धाम आता है, जहाँ पे नीम करोली बाबा जी का मंदिर है। उससे पहले भवाली से एक राइट को रास्ता कटता है, जहाँ पे एक एयरफोर्स का स्कूल भी है, सैनिक स्कूल बोलते हैं उसको। उसके पास में घंटियों वाला मंदिर है, वहाँ पे हज़ारों घंटियाँ लगी हुई हैं एक मंदिर में। और आप कभी उस मंदिर में विजिट करोगे, आप देखोगे बहुत सारे वहाँ पे लेटर्स लगे हुए हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। तो वहाँ ऐसा बिलीव है, अगर आपका कोई केस है कोर्ट में, आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी नहीं हुई, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसको लिख के वहाँ पे अर्जी लगा के आ जाओ, वो पूरी हो जाएगी। और जब वो पूरी हो जाती है तब आपको उनको गिफ्ट में एक घंटी देनी होती है, तो वहाँ घंटी चढ़ानी होती है। तो वहाँ हज़ारों करोड़ों घंटियाँ लगी हुई हैं। तो आप कभी जाओगे तो आप घोड़ा खाल का मंदिर के नाम से फेमस है भवाली के पास में, और वो हमारे मतलब कुल देवता बोलते हैं। हम लोगों में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे पहले हम उनको प्रेस करते हैं, उनको याद करते हैं, वो किसी की बॉडी में एंटर करते हैं और वो लोगों को बताते हैं उसका सोल्यूशन। तो ये बिलीव है वहाँ पे उत्तराखंड में। तो जब आप बात कर रहे थे हॉरर वाली, मेरा ये हॉरर एक्सपीरियंस था, और जिसने मुझे विभूति लगाई थी उनकी बॉडी में वही देवता आते थे। अच्छा। जो ओल्ड लेडी थी, वो हर गांव में उनके जो है ना, मतलब रीजन्स में कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो जिनको वो समझते हैं कि ये प्योर सोल्स है। वो उन्हीं की बॉडी में एंटर करते हैं जिनकी प्योर सोल्स होती हैं, जिनके मन में कोई लालच नहीं होता, जिनके मन में कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं होते। तू कुछ कह रहा था शुभम? मैं कह रहा था कि भाई उत्तराखंड के ना बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई कभी भूत देखना हो तो यहाँ आओ, तुम्हें पता चलेगा। एक्चुअली में आप उत्तराखंड में ऐसी मिस्टीरियस जगहें हैं और ऐसी स्टोरीज हैं महाभारत के टाइम से, क्योंकि उत्तराखंड में माना जाता है कि जब महाभारत खत्म होने के बाद जो पांडवों ने अपनी यात्रा करी थी स्वर्ग के लिए, उत्तराखंड से स्टार्ट करी थी। तो वहाँ पे उनके काफ़ी सारे वो सबूत बोलते हैं ना उनको, वो सब वहाँ पे प्रूफ्स हैं वहाँ पे।
कि जहाँ पे उनके मंदिर बने हुए हैं उत्तराखंड में, भीमताल इसीलिए फेमस है। ठीक है, आप जो नौकुचिया ताल बोलते हैं, उसके बाद आप 7 ताल बोलते हैं, ये सब महाभारत से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उनके प्रूफ मिलते रहेंगे। एक जगह वहाँ पर ऐसी भी है, सोमेश्वर करके एक जगह है, वहाँ पर ऐसा बिलीव है कि एक पहाड़ी की चोटी में इतने बड़ी पत्थर हैं जो एक चेयर की शेप में है। आप कभी जाओगे वहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ता है। शिवजी कोट बोलते हैं उस जगह को, शिवजी का कोट मतलब कोट बोलते हैं, मतलब काठी बोलते हैं बेसिकली, चोटी लोकल लैंग्वेज में काठी। तो उस चोटी पे 2 पत्थर ऐसे लगे हुए हैं आमने सामने, बड़े से ह्यूज पत्थर हैं, वो चेयर की शेप में है। तो ये बिलीव है कि वहाँ पर अर्जुन और भीम ने बैठ के तिल के लड्डू खाए थे जब वो स्वर्ग की यात्रा पे निकले थे, और भीम के मुंह में पत्थर आ गया था तिल के लड्डू में, तो भीम ने उसको च्यू करके ऐसे थूका था। तो वो उस सोमेश्वर की वैली में बीच खेत में वो पत्थर जो है वो गिरा। ठीक है, और वो जो पत्थर है उसका साइज कितना बड़ा है, इस घर से बड़ा होगा, मतलब जिस जगह में बैठे इस जगह से बड़ा है। और वो बोलते हैं कि वो उसके कंकर था, वो कंकर था। तो सोचो उनका साइज और उनका कितना ह्यूज होगा वो। तो वहाँ पे कई सारी ऐसी मिस्टीरियस जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड अनडिस्कवर्ड है, जहाँ पर लोकल लोगों का मानना है, और उस जगह को बहुत बिलीव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और उस जगह पे आप जब खड़े होगे, उस जगह पे बैठोगे ना, वो पत्थर दिखता है आपको, वो एकदम, क्योंकि चोटी पे है, शिवजी कोट जो बोलते हैं वो एकदम माउंटेन के एकदम टॉप एंड पे है, वहाँ से नीचे वैली दिखती है, और उस पे वो पत्थर इतना सा दिखता है। लेकिन रियलिटी में जब आप ट्रैक करके वापस उस खेतों के बीच में जाओगे, जब वो पत्थर देखोगे, वो एक्चुअली बहुत ह्यूज, वो बोलते हैं उन्होंने वहाँ से खा के ऐसे थूका था उसको। ये किस्सा भाई बालाजी का है, मतलब दोस्त है जो यहीं पे मेरे साथ रहता है नोएडा में। अच्छा। मेरे से 5 मिनट की दूरी पर उसका घर है, तो उसके बड़े भाई के साथ हुआ। अभी ये सिर्फ 4 महीने पुरानी बात है। अच्छा। तो वो गया हुआ था बालाजी, काफ़ी जिद वगैरह करके गया। वो घर वालों ने मना किया कि नहीं अकेले मत जा, अकेले मत जा। उसके दिमाग में आ रहा था कि मैं अकेले बालाजी घूम के आऊँगा एक बार। उसने कुछ मन्नत वगैरह मांग रखी होगी पहले से, तो घर वालों ने काफ़ी मना किया कि थोड़ी देर रुक जा, या किसी को साथ में ले जा, कुछ दिन बाद हम चलेंगे, इस तरीके से। पर उसके दिमाग में एक बार बैठ गई, तो वो कह रहा कि नहीं मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो निकल गया किसी तरह। उसका प्लान था कि वो सुबह जाएगा और शाम तक, रात तक वापस अपने घर वापस लौट के आ जाएगा। तो वो भाई गया, उसने दर्शन वगैरह किए, दर्शन वगैरह काफ़ी अच्छे हुए। तो भाई ये माना जाता है कि कभी भी बालाजी से प्रसाद जो भी वहाँ पे मिलता है उसे लेकर नहीं आते कभी भी। उसके हाथ जोड़ के जो भी आपको मिला उसे वहीं पर वापस चढ़ा के आ जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा सब लोग करते हैं भाई, सब लोग करते हैं। जिसको नहीं पता वो भले ही ना करे, पर ऐसा माना जाता है कभी प्रसाद वहाँ से नहीं लाना चाहिए। अच्छा। नहीं, जैसे अगर खा लिया तो तो थोड़ा आपके जो साथ- बच गया उसको भी आप वापस हाँ, डाल हाँ। सकते और ऐसा माना जाता है कि खाना भी नहीं चाहिए, उसके सिर्फ हाथ जोड़ लेने चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो वहाँ पर बालाजी में ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा भूत प्रेतों का रहता है, तो माना जाता है कि उस प्रसाद में भी कभी ना कभी नेगेटिव एनर्जी और वो सब आ जाते हैं। तो इसलिए उसको हाथ जोड़ के वहीं पे चढ़ा के वापस जाना चाहिए। अच्छा, मतलब रिसीव करो फिर वापस से वहीं चढ़ा दो। उसकी इज्जत करी हमने, प्रसाद में मिला, हमने उसकी इज्जत करी और फिर वापस वहीं पे चढ़ा। उसकी बेइज्जती भी नहीं करनी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकर वापस वहीं चढ़ा देनी चाहिए। तो उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि मोस्ट लोगों को नहीं पता होती। उसने वो प्रसाद रिसीव कर लिया और वापस लेकर आगे, ऐसा हम नॉर्मली मंदिरों में हम करते हैं कि हम वापस घर के लिए आते आते उसे हो गया काफ़ी लेट भाई रात में। और चल रही थी गाड़ी, रात के यही 12-1 बज रहे होंगे, और थोड़ा सुनसान था इलाका था। तो उसका हल्का सा ना किसी गाड़ी से टकरा कर कोई उसे गाड़ी टक्कर मार के ऐसे तेज़ निकल गई। उसे पता नहीं, उसे लगा जल्दी से, थोड़ी नींद में भी होगा शायद, मेरे को नहीं पता, टक्कर लग के उसकी गाड़ी वहीं रुक गई। वो उसने गाड़ी वहीं रोक ली, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा वो डेंट आ गया था साइड में, और वो रुक गया और देखने लगा। बट गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी उसकी। अब वो खड़ा रह गया, उसे हो गया काफ़ी टाइम हो गया, और देखने लग गया वो कुछ कोई निकले वहाँ से, गाड़ी निकले या नहीं। तो काफ़ी देर हो गई नहीं यार, घर वालों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए भाई कि कहाँ रह गया। तो मतलब पूरी सुनसान रोड थी। हाँ, सुनसान कोई रोड थी आ भाई, नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा था, जा कोई नहीं जा नहीं रहा था। काफ़ी देर उसने वेट भी किया कि कोई निकले तो मैं उसे हेल्प वगैरह मांगूँ, पर कोई नहीं था। अच्छा। घर तो वालों के आसपास के गांव में कोई, जैसे होता है हाईवे पे थोड़े से दूर गांव होते हैं, वहाँ पे भाई बीच में थी वो, उसकी गाड़ी ना हाईवे के बीच में रुकी थी, ना इधर कुछ गांव था ना इधर कोई गांव था। घर वालों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए कि भाई कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। 12-1 बज गए रात के। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, हल्का सा डेंट वेंट लग गया है गाड़ी में, तो मैं आ रहा हूँ कोई, बट बस ये है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसने कहा कि ठीक है चलो मेरे फ़ोटो भेज दे। उन्हें लगा कि भाई झूठ बोल रहा है कि कहीं और तो नहीं है, तो ये तो नहीं है, इधर उधर नहीं है। कह रहा फ़ोटो भेज दे। उसके पापा ने कहा कि फ़ोटो भेज मेरे को कि कहाँ पर खड़ा है। उसने 2 फोटो क्लिक करी कि ये देखो पापा डेंट लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में।
वहाँ से कॉल आता है कि तू तो अकेला गया था यहाँ से, तेरे साथ कार में कौन है, ये दोस्त वगैरह को लेके गया था? कह रहा नहीं अकेला ही हूँ मैं तो। कह रहा नहीं तेरी साइड वाली सीट पे तो कोई बैठा हुआ है। कह रहा नहीं। वो कह रहा फ़ोटो, उन्होंने जो फ़ोटो तूने जो मुझे फ़ोटो भेजी है ना उसको जूम आउट कर। जब उसने देखा तो भाई फ़ोटो आप डाल दोगे, आप जो भी है उसमें साफ स्क्रीन पर आ रहा है कि कोई इसका फेस एकदम रिवील हो रहा है कि कोई आंखें इसकी चमक रही हैं, कोई उसके साथ वाली एकदम सीट पे बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट के साइड में। और जब उसने वो देखा भाई उसकी सिट्टी बिट्टी घूम। अब वो देख रहा है मैं क्या करूँ। वो कार छोड़ के वहीं से निकल लिया पैदल पैदल। कह रहा है जहाँ पहुँचूंगा भाई पहुँच तो जाऊँगा यहाँ से तो निकलूँ किसी तरह। वो चल दिया वहाँ से, बस वगैरह मिली होगी उस रास्ते में और वो कार को वहीं छोड़ के आ गया। और अगले दिन वापस घर आ गया। और घर आके मतलब बताते हैं कि उसे काफ़ी 2 दिन तक काफ़ी फीवर में रहा था वो, 104 103 इतना फीवर रहा उसे। और कार वहाँ से फिर वो 2-3 दिन बाद ही लेके आए थे। और वैसे नहीं, वहाँ पे पंडित वगैरह को लेकर गए, पूजा पाठ कराई गई, तब जाके वो कार वापस वहाँ से वापस आई किसी तरह। अरे भाई साहब, ये था भाई पहले तो। भाई यार ये तो गलत ही सीन था वैसे। भाई वैसे अपने साथ हो आपको जाए वैसे शुरू से पता था? क्योंकि हमें तो आपने ही बताया कि प्रसाद कभी वापस नहीं लाना चाहिए, हम वैसे कभी गए भी नहीं है वहाँ पर। भाई पता मुझे भी नहीं था, पर ये है कि हाँ जो हमारे मम्मी पापा हैं उन्होंने कह रखा है कि बालाजी कभी अगर जाओ तो प्रसाद वगैरह लेकर कभी वापस मत आना। ये चीज़ है, पर काफ़ी लोगों को नहीं पता होता तो भाई हो जाता है कभी कभी, ये चीज़ है। भाई सही बात है, हालत टाइट ही हो जाए आदमी की, ऐसा कुछ हो जाए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी कोई भाई वो छोड़ के ही आ गया, गाड़ी 2-3 दिन बाद आई है वहाँ से। फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई ये 2 आंखें हैं, ये लंबी सी नाक है, और वो कैमरे में देख रहा है। हाँ फेस क्लियरली दिख रहा है। डरावना है तू वो। क्या करेगा, तेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए? जो भाई ने करा एग्जैक्टली, गाड़ी वाड़ी छोड़ के भागूंगा सीधा। भाई तो चल रहा था मैं गाड़ी भागूंगा। से लेकिन बहुत प्यार है, मर्सिडीज नहीं है प्यार, उस टाइम नहीं है भाई गाड़ी तो उस टाइम अपने आप से है। भाई गाड़ी तो 4 खरीद लोगे जिंदा बचोगे तो। सही में भाई ये सो देखना, अगर एक्चुअली में वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हें हार्म करेगी फिजिकली तो भाई तुम भागोगे छोड़ के यार तुम। और उसका मतलब ये था कि वो प्रसाद के रूप में आपके साथ आ रही थी वो घर तक, जो कार में अगर आपके साथ बैठी हुई है तो वो वहाँ पर छोड़ आया, तो ये था कि वो वहीं पे ख़त्म हो गई वो चीज़। अगर वो साथ आ रही थी तो घर पे भी पूरा वो घर तक जाती ना तुम्हारे साथ बैठ, घर वालों पे भी असर होता उससे। फिर बहुत कुछ हो सकता था। तो सही पता तू चल क्या गया करता? रास्ते में है। सेम। नहीं मैं तो गाड़ी चला के यही तो सुनना है तुझे यही करता। यही सुनना था मुझे। मैं गाड़ी को ले जाता मंदिर में लगा देता। तो तू ये नहीं दिखाता कि कोई भी नहीं है, नॉर्मल बैठा है। भाई वैसे हम अभी कितनी बातें बना लें, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर हम भी देखेंगे ना अपनी गाड़ी में कुछ है, जैसे पता चल गया कि गाड़ी में वो बैठी है तो जाके बैठ जाता आराम से, क्योंकि अभी तक तो आई है वो साथ, कुछ करा नहीं उसने खास। क्यों हो तो गया, लेकिन ठोक अब दी। मुझे पता चल गया जैसे। लेकिन अब उसको मालूम पड़ेगा कि तेरे को मालूम पड़ गया, अब कुछ करेगी वो। नहीं मैं उसे दिखाऊंगा ही नहीं, मुझे मालूम पड़ गया। अब हो सके गाड़ी चलती चलती आसमान फोन में पे पहुंच क्या जाए। बात हो रही है? चलती चलती आसमान में चली। फोन पे क्या बात हो रही है उसे थोड़ी सुना है, उसने सुना नहीं। तो मैं आता उसे कुछ नहीं दिखाता कि मुझे पता लग गया है। ठीक है। गाड़ी चलाता नॉर्मल और मंदिर सब पे पता है उसे साले। लगा के। वापस बालाजी जाता? नहीं फिर कौन से अपने मंदिर घर के जाता? पास वाले घर के पास वाले मंदिर पे लगा के उसे शीशी में कैद करवाता कि मेरे सामने चालू बनेगी, चल तू शीशी में बंद मतलब अपने इलाके में लेके आनी थी वो किसी तू तरह। क्या करता? मैं भी यही करता भाई, मैं तो भाग जाता भाई वहां से। चल भाग जाता तू वैसे ही शेर है। मैं यार कुछ ऐसा कर सकता था कि भाई उस टाइम ना वही टाइम बताएगा अगर ऐसा भाई उस कुछ टाइम होता ना है ना समझ कि नहीं भाई आएगा हाँ उस दरअसल टाइम दिमाग क्या फिर करूं। जाएगा। मैं तो गाड़ी में बैठ के हनुमान चालीसा लगा देता और शीशा खोल देता कि उड़ना है तो। अब पूरे साले time सबसे वही पहले चला। भागता है। पूरे वरना टाइम इसी वही में चला। कैद हो जाएगी तू, यही शीशी है। शीशा खोल देता कि ले, या फिर शीशे सारे बंद कर लेता कि सुन अब तू हनुमान चालीसा ही पागल हो, सुन तू पागल हो, यहाँ हंगामा कर मेरे आगे। ये तो बहुत सही तरीका है। चलो भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट स्टोरी थोड़ा ये किस्सा है एक तरीका कि ये फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं 12th करके कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में। तो ये था कि कॉलेज वाले ट्रिप पे लेके जाते हैं, भाई जाते होंगे आप लोग गए होंगे, ट्रिप वगैरह पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो लेके जाते हैं। तो बात है ये दिसंबर वगैरह की, 2019 की बात है ये। तो हम ट्रिप पर कॉलेज की तरफ से चले तो हम 3 दोस्त थे तो साथ में रहते थे हमेशा, जैसा आप लोग हैं। तो हम चले तो भाई यहाँ से पहुँचते हमारी पहली ट्रिप गई थी, शिमला जा रहे थे हम। यहाँ से निकले सुबह, वहाँ पहुँचते थोड़ी शाम से हो गई थी, 5-6 बज गए होंगे।
और सर्दियों का वक्त था तो जल्दी अंधेरा होता है। तो वो वहाँ उस जगह ऐसी जगह ऐसा होटल लेके गए, पता नहीं किसकी चॉइस थी भाई वो, कि एक हिल पे जाके एक होटल था, वो काफ़ी शिमला से काफ़ी ऊपर जाके एक अलग थलग हिल थी। वो वहाँ पे ना इधर 1-2 किलोमीटर तक, ना 1-2 किलोमीटर, ना इधर कोई होटल, ना दुकान, ना इधर कुछ। और वहाँ एक हिल थी, उसके ऊपर एक होटल था, वो 3 या 4 स्टार होटल था। वहाँ मैं पहुँचना था। वहाँ हम पहुँच गए और पहुँचते पहुँचते बज गए 6-7। दिसंबर का वक्त था तो काफ़ी ठंड हो चुकी थी और काफ़ी अंधेरा था, और काफ़ी हम सुबह से बस में तो काफ़ी थके हुए थे। कोहरा भी होगा उस कोहरा time काफ़ी दिसंबर तगड़ा में? भाई, बहुत तगड़ा। अरे वहाँ बस से निकला नहीं जा रहा था, बहुत कप आ रहे थे हम तो, माइनस में चला गया होगा टेम्परेचर आराम से। तो क्या हुआ कि रूम अलॉट हुए, वहाँ जाके सबको रूम दिए गए। हम तो 3 दोस्त थे, मैं एक रूम मिला, तो हम आके लेट गए। मैं और 2 दोस्त, मैं और मेरा दोस्त था, नाम ले सकता हूँ? आपके फ्रेंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं नाम है। मत लो, रहने दो। नाम ना लूँ ना। तो हम जो 2 दोस्त थे, हम दोनों लेट गए बेड पे। मैं थोड़े थके हुए थे, हमने खाना वाना लिखा के लेट गए। खाना वाना खाते हुए ना वही 10-11-12 बज गए। तो जो एक दोस्त था भाई, उसको आदत थी गर्लफ्रेंड से बात करने की रात में। तो वो गर्लफ्रेंड से हम कह रहे कि चल लेट, हमने कहा यार लेट जा, नहीं थोड़ी देर बात करके फिर लेटूंगा, तुम दोनों यार सो। हम दोनों लेट गए, हम बातें करने लगे। वो खिड़की पे जाके, तो उसे थोड़ा सिगरेट पीने की आदत भी थी, तो खिड़की खोल के सिगरेट पी रहा था और फ़ोन पे बात कर रहा था। और वो कब बात करते करते हम तो सो गए, हमें कब नींद आ गई हमें पता नहीं चला भाई। और वो कर रहा होगा बात, जो भी है, खड़ा था। तो रात के 2 या 3 बज गए होंगे। वो मेरे पास आता है और हिलाता है मेरे को, भाई दिलीप। मैं थोड़ी नींद में, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा भाई वहाँ ना कुछ मुझे दिख रहा है खिड़की के बाहर। मुझे लगा मेरे साथ प्रैंक करना चाह रहा है। मैंने भाई सो जा यार, वैसे ही थके हुए। कह रहा नहीं भाई सच में यार, मजाक नहीं कर रहा, उठ एक बार मेरे साथ चल। मैंने कहा यार, और वो सच में उसकी भी, मैंने जब मेरी आँख खुली, उसके सच में ना चेहरे से पता चल जाता है, पसीना आ रखे थे उसे सर्दियों में। मैंने चल यार क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कह रहा भाई मैं सिगरेट पी रहा था खिड़की खोल के रूम में धुआं ना हो जाए। तो मुझे दिखा कि एक औरत है उधर खिड़की से। भाई वहाँ बाहर ना खेत थे और जंगल था बाहर। कह रहा वहाँ औरत सी दिखी मेरे को। और फिर वो ना मुझे ऐसा लगा पास आती जा रही है धीरे धीरे। वो औरत? हाँ, औरत कह रहा पास आती जा रही है और अभी ना भाई वो खिड़की नीचे बैठी हुई है। अरे मैंने कहा यार, मैं भाई बच्चे ही थे हम, 17-18 साल के थे उस वक्त। मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता। कह रहा भाई चल साथ में देखते हैं। मैंने रुक जा भाई, साथ में कुछ जाना है? मैंने इसे भी जगाते हैं, तीनों चलेंगे। और क्या भाई, 2 से भले 3 तो तीनों मारे। और क्या भाई, हम क्यों मरे हैं अकेले जाके? मैंने उसे जगाया है ना, मैंने भाई उठिए। और वो भाई अलग ही नींद में सो रहा था, गहरी नींद में, वो नहीं उठा। मैंने चले दोनों ही चलते हैं भाई। हम दोनों गए खिड़की के पास। रूम काफ़ी बड़ा था, वो खिड़की काफ़ी दूर जा से हम गए। मैंने भाई हिम्मत करके हम दोनों ने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है यार, और कोई नहीं था। मैंने तुझे यार वो हुआ होगा भ्रम वगैरह, और इस तरीके से वैसे ही थक रहा है। कह रहा नहीं भाई सच में था। मैंने चल कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब तो नहीं है, खिड़की उड़की बंद कर सोने चलते हैं। हम आ गए। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो चीज़ कैसे हुई कैसे नहीं हुई। जब हम बेड पे लेटे ना, उसने कहा देख बेड हिल रहा है। मैंने कहा भूकंप तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। जब अगर भूकंप आएगा तो सारी चीज़ें हिलेंगी ना। भाई लिटरली हमारा बेड हिल रहा था यूं करके, सिर्फ बेड हिल रहा था, सिर्फ बेड ऐसे। और मैंने वो खुद फील किया। जमीन में ही रहते हुए हिल रहा। हाँ भाई बेड हिल रहा था बस ऐसे। और जो सो रहा है वो सो ही रहा है। हाँ वो गहरी नींद में था और बेड हिल रहा था ऐसे। मैंने कहा यार सच में हिल रहा है तो। मैंने क्या किया जाए? मैंने क्या कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर ले यार, टीचर वगैरह होंगे। कह रहे नहीं यार, अगर वो मजाक उड़ाएंगे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो, पर हो तो सच में रहा था वो। हमने कहा सो जाते हैं भाई। भाई मैं सच बता रहा हूँ कि वो 1-2 घंटे तक ना हमें यही फील हुआ कि बेड हिल रहा है। फील हुआ या नहीं हुआ वो वाली बात नहीं है, पर वो सच में हिल रहा था बेड ऐसे। अगली सुबह तो हिलते पे सो गए भाई, हम पड़ गए। हम के क्या, हम यहाँ भाई, उठ के, हमसे हमारी तो- हिम्मत नहीं थी कि वहां से उठ के जाएं कहीं हम। भाई। हमसे तो सोया ना जाए, हम तो भाग जाए उस पे, कोई और कमरा ढूंढे। भाई हमें ये लग रहा था ना कि अगर यहाँ से हम उठे तो कुछ और हमारे साथ हो जाए। वो सच में खिड़की के पीछे नीचे बैठी होगी जो उसने देखा है, मतलब इस तरीके का। हम बच्चे ही तो थे। अगली सुबह हम जब किसी तरह हुआ, अगली सुबह भाई हमने बताया अपने दोस्तों को, क्योंकि कम से कम गए हुए थे, 20-25 बच्चे गए हुए थे साथ में, सबको बताया। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। लड़कियों का जो एक फ्लोर था वो लड़कों को दिया हुआ था, लड़कियां अलग वाले उधर थी ऊपर रूम में।
भाई अगली रात सेम जगह वो सिगरेट पीता था भाई उसी खिड़की पे खड़े होके। अगली रात उसे सेम एक ऐसा लगा कि लड़की नहीं, इस बार आग है। कह रहा दूर कहीं आग जल रही है खेतों में। अच्छा। और वो आग पास आते जा रही है। लड़के में भी कूदा है सेम जगह, सुट्टा पी रहा, बात कर रहा है लड़की से। फिर मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, तेरे साथ क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ कुछ हो गया है, इसको क्यों चीज़ें दिख रही हैं फालतू में। पर जब चीज़ें चली ना पता धीरे धीरे, हमारा ट्रिप लंबा था, 5-6 दिन हमें वहीं रुकना था। लड़कियों को अपनी बाथरूम के आगे, लड़कियों को जो गैलरी थी, जैसे हम इस कमरे से निकले, एक तो पर्सनल हमारा था वहाँ पे कि वॉशरूम वहीं हुआ करता था। एक वॉशरूम था, एक कॉमन वॉशरूम था। किसी किसी रूम में वॉशरूम नहीं दिया हुआ था तो वो कॉमन वॉशरूम यूज़ करते थे। तो लड़कियों ने हमें बताया कि हम जैसे रात को वॉशरूम वगैरह जाते थे ना, तो कोई चलते हुए टहलते हुए दिखता था सफ़ेद कपड़ों में उसी, और बाथरूम के आगे, बाथरूम के आसपास रहती थी वो औरत। अच्छा। तो जब बता करा कि बाल ऐसे गिरे हुए, बैठे हुए बाथरूम के आगे, कभी इधर कभी टहल रही है, कभी चल रही है, इस तरीके से जब पता करा था कि हमने, जब हमें चला चीज़, जब ये चीज़ निकल के आई, टीचरों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे कुछ दिखा, पर मैं एक बार रात में उसी मतलब 1-2 दिन बाद रात में पानी वानी ख़त्म हो गया था, तो मैं बाहर गया स्टाफ वगैरह में, तो भाई मुझे भी थोड़ा फील सा हुआ इस चीज़ का। जब मैंने बाद में पता चला, हमने स्टाफ वगैरह से बात की होटल वालों से, तो कह रहे थे कि यहाँ पर जो पहाड़ी लोग हैं, अगर लोग मर जाते हैं तो जलाते वलाते ना यहीं आसपास देते हैं या गाड़ वाड़ देते हैं। तो यहाँ पर ना जो ये होटल है उसके जस्ट नीचे शमशान वगैरह था, वहाँ काफ़ी लोगों की डेड बॉडी कह रहे यहीं पे हम दफन कर देते हैं, यहीं ख़त्म किस्सा। कह रहे यहाँ पे बहुत होता रहता है ऐसा, जो भी लोग आता है उसे ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है। किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, मतलब उसने हार्म नहीं पहुंचाया, पर ये हो सकता था कि अगर हमारा जैसे लंबा ट्रिप था तो हम 2-3 दिन के अंदर निकल लिए थे, अगर कुछ ज़्यादा देर रुकते तो हो सकता था कुछ। अच्छा, जल्दी निकल लिए वहाँ से पैकअप करके। हमारा 5-6 दिन का ट्रिप था, वो हम 2 दिन में, जब हमारे यहाँ 2-3 ऐसे किस्से हुए ना, हमने कहा किसी और होटल में चलते हैं भाई। तो सारा ट्रिप हमने उधर कर दिया था, टीचरों को बात करके कन्वेंस करके कि सर वहाँ से चलते हैं। बाप रे यार, क्योंकि सपने में डरना, लड़कियों का चीखना, इस तरह के होने सीन स्टार्ट हो गए थे। और वो जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, उसके साथ तो ऐसा लगा था कि भाई मेंटल कुछ हो गया है ख़त्म। वो डेली कुछ ऐसा करता था कि भाई वो कहने वाली बात है, वो जाट बंदा है एकदम ठाड़ा, मेरे से भी अच्छा खासा दिखने में। वो ऐसा हो गया था, उसके मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई थी, बच्चे नहीं कहते कि भाई यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ से ले चल, यहाँ कुछ है, ऐसा कहने लग गया था वो। तो टीचरों ने फिर ये सब देख के कि भाई यहाँ से निकला जाए, तो वहाँ से फिर हम जल्दी शिफ्ट हो गए थे वहाँ से। भाई सही किया ऐसे शिफ्ट हो गए, वरना तो भाई कुछ हो जाए, कुछ दोबारा और कुछ बहनचो एक्सट्रीम कर दे, वो क्या पता भूतली का। सही में यार, टॉयलेट में पकड़ ले किसी को तेरे को टॉयलेट के बाहर दिख गई भूतनी, और एक ही टॉयलेट है। लड़कियां टॉयलेट यूज नहीं कर पा रही थी भाई, टॉयलेट के बाहर दिख गई। हाँ, और एक ही टॉयलेट है, कॉमन रास्ता भी नहीं, और बहुत तेज आ रहा है प्रेशर, क्या करेगा। मैं उससे कहूँगा सुन, पहले मैं जा रहा हूँ तो बाद में जाइयो रुक जा अभी, लाइन में खड़ा। भाई वही निकल जाएगी, वो दिख गई तो पैंट में मैं उससे वैसे अच्छा भारी हो जाएगा अच्छा भारी है मैं भाई। उससे नॉर्मली बात करूंगा ऐठ के, सुन साइड हो, मुझे जान दे। हाँ, उसका इंस्टाग्राम भी मांग लियो ऐसा भगेगा ना भाई ये ना वैसे जब भी, मतलब अभी तो तुम कुछ भी सोच लो बैठे बैठे, हाँ, जब होगा ना क्या करोगे ये तब वहीं पता चलेगा भाई तब कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता भाई, कुछ नहीं हो पाता। कुछ ना ही हो तो अच्छा है भाई। वहां फिर पैंट में भी निकल सके, कुछ भी हो सके सारी पिस्टल निकल जाएगी। चलो भाई, थर्ड वाली स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो तो भाई के दोस्त के साथ ही हुआ है, और वो हाँ भाई वो दोस्त भी आया हुआ है साथ में। अच्छा, कौन से वाले उसकी भाभी है ना, अच्छा वो जो बैठा हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ चलो भाई शुरू हो जाओ, क्या सीन था। तो भाई यही है, कॉलेज का टाइम का ही वक्त है, 3rd ईयर में थे हम 3 दोस्त थे जो रूम लेके रहते थे भाई पीजी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हमने। तो वहाँ पे तैयारी वगैरह कर रहे थे हम यूपीएससी वगैरह की उस वक्त। तो उसकी एक जो दोस्त है हमारे, इसकी शादी हो गई, उसका किस्सा है, और वो तीसरा है, इसकी भाभी लगती है वो। तो हुआ ये कि भाई उसकी शादी आने वाली थी, शादी वादी कह रहा भाई शादी होने वाली है, ये वो काफ़ी इन्जॉय किया भाई शादी, अब दोस्त की शादी है तो काफ़ी इन्जॉय किया। ख़त्म हो गई बात भाई, एक साल बाद उसका एकदम से फ़ोन आता है। बीच में बात थोड़ी कम हो गई भाई, शादी के बाद थोड़ा बंदा बिजी हो जाता है, तो बात थोड़ी कम होती थी पर एकदम उसका अचानक फ़ोन आता है रात में कि भाई दिलीप थोड़ा सीरियस हो गया मामला। मैंने भाई क्या हो गया? कि भाई तेरी भाभी प्रेग्नेंट है
मैंने अच्छी बात है भाई, तो खुशखबरी है। कह रहा नहीं खुशखबरी नहीं, तो कुछ सीन हो गया गलत। मैंने क्या हो गया डिटेल से बता। कह रहा उसे मना किया था, जब प्रेग्नेंट औरत होती है तो कभी बाहर वगैरह नहीं निकलते, इतना कहीं ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ मना किया जाता है। बट वो किसी के साथ जो गली वगैरह में कोई औरत उसे साथ में ले गई, मंदिर थी वहाँ पर, मंदिर में जाके पूजा वगैरह करके आई, तो वहाँ पास में एक पेड़ था जो श्रापित माना जाता है काफ़ी पहले से। वैसे श्रापित नहीं है, हम जैसे लोग जाएंगे, हम पूजा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्रेग्नेंट औरत वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि उस पेड़ पर साया था एक डायन का, जो मांगती थी जान इंसान की, उसे जान चाहिए थी। तो क्या हुआ, वो उन नहीं पता थी वो चीज़ भाई, वो वहाँ जाके उस पेड़ पे ही पूजा कराई, हाथ वगैरह जोड़ाई, जो भी अपना होता है। तो वहाँ से वो डायन वहाँ से उस पर लग गई भाई, आ गई वो घर पे आ गई। रात में उनके साथ गलत सीन स्टार्ट ये हो गया कि उनको पेट में काफ़ी दर्द पेन वगैरह स्टार्ट हो गया और काफ़ी परेशान हो गई वो, और चीखने चिल्लाने लगी। लोगों को लगा कि क्या पता बच्चा पलट वलट जाता है पेट में, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो ये हो गया वो। बट अभी महीना भी बहुत पहले चल रहा था, मतलब 5-6 महीना ही था। ले जाया गया उन्हें, काफ़ी इमरजेंसी में ले जाया गया भाई, हॉस्पिटल वगैरह में पहुंचाया गया। उन्हें वहाँ पे एडमिट वगैरह किया, सिटी स्कैन वगैरह किया कि पेट में बच्चा अगर पलट वलट जाता है तो कोई दिक्कत आ जाती है। सिटी स्कैन वगैरह हुआ भाई, स्कैन हुआ, रिपोर्ट वगैरह आई, तो डॉक्टर ने काफ़ी सैड होकर बताया कि आप कहीं गिरी विरी हो या फिर कुछ खा लिया उल्टा सीधा। कि नहीं, मैं तो मंदिर गई, वहाँ से आई और मेरे साथ ये कह रहा है कि कुछ हो गया है पेट में आपका, ना आपका बच्चा ख़त्म हो गया है। उनको यकीन नहीं हुआ कि यार मैं तो ना कुछ हुआ, और किस तरीके से कह रहे कि सॉरी बच्चा आपका ख़त्म हो गया है, और आप जितना जल्दी हो सके सफाई करवा लें अपनी, और वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। अब भाई माँ तो माँ है, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यार ऐसे कैसे कुछ हो गया। कह रहे नहीं आपकी रिपोर्ट वगैरह सही नहीं है, और इस तरीके से कह रहे हम दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे। भाई दूसरे हॉस्पिटल में चल दिए, वहाँ गए, वहाँ अपनी सिचुएशन बताई, सिटी स्कैन वगैरह किया, रिपोर्ट वगैरह आई, उन्होंने भी भाई सेम बताया। और सारे सिटी स्कैन वगैरह ये सब पड़े हुआ है भाई अभी भी घर पे। उसमें भी रिपोर्ट ये आई कि बच्चा आपका ख़त्म हो चुका है, जितना जल्दी हो सके आप सफाई वगैरह करवा लीजिए, आपको वरना आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। उन्हें भाई तब भी उन्होंने कहा, रिपोर्ट लेके आ गए वो घर पे कि यार उन्हें ये इस बात पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि मेरा बच्चा ख़त्म कैसे हो गया, और किस तरीके से मैं इस तरीके से क्यों अबॉर्शन करो, अब ये बच्चे की सफाई करवा लूँ और मैं नहीं करवा रही। वो अपनी ज़िद में घर पे आ गई। तो भाई अब ये था कि उनके गांव में एक दाई माँ थी। भाई हम तो हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं, पर दाई माँ वगैरह जो घर पे डिलीवरी कर देती हैं बच्चों की पुराने टाइम में, उन्हें बुलाया गया कि भाई दिखाने की क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है, इसमें सिचुएशन क्या हो सकती है। उन्होंने चेक किया बच्चे को, उन्होंने हाथ लगा के देखा, और उन्हें समझ में आ गया सीन देख के कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है। आप कहीं बाहर वगैरह गई थे? उन्होंने कहा हाँ मैं गई थी, कि मंदिर वगैरह गई थी, और वहाँ पे जो पेड़ वगैरह उसकी पूजा वगैरह की थी। और ये बहुत पुरानी बात है, सबको पता है कि वो पेड़ श्रापित है। उन्होंने दाई माँ ने पहचान लिया कि आपने उस पेड़ की पूजा की थी, और मना कर दिया कि आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और ये चीज़ गलत हो गई है, और आपके पीछे डायन पड़ गई है, वो जान लेकर ही जाएगी, या तो आपके बच्चे की जान जाएगी या तो आपकी जाएगी। और डॉक्टर बोल चुके थे आपका बच्चा ख़त्म हो चुका है। दाई माँ ने कहा कि मैं क्रियाक्रम करूँगी कुछ जो मुझसे हो पाएगा, मैं इस बच्चे को जन्म दिलवाऊंगी, जो डॉक्टर यूँ कह रहे हैं ना ये मर चुका है, इस बच्चे को जन्म दिलवाऊंगी, पर आपको करना वही पड़ेगा जो मैं बोलूँगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई करते हैं, अपने बच्चे के लिए कौन क्या नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक रात में अमावस्या या थी या कोई एक रात में जिसमें चांद पूरा नहीं रहता, अमावस्या ही है भाई, क्रियाक्रम के लिए सारा कुछ मांगा। कि उन्होंने कहा कि यार जान चाहिए, यानी कि बलि चढ़ेगी, या तो किसी को लेकर आओ आप। तो उन्होंने बकरा ऑफ़र किया, बकरे को लेकर आए, सारा क्रियाक्रम किया रात में, और बकरे की बलि दी गई। बकरे की बलि दी गई, जो बकरे की बलि में से खून निकला था उसमें कलाबा लपेट के हाथ में बांधा गया उस औरत के लेफ्ट में, कि ये धागा, ये कलाबा खोलना नहीं है आपको, और इस घर से बाहर कदम नहीं रखना है चौखट से। जाने अनजाने में जब उन्होंने बीच में बाहर चौखट के कदम रखा भी ना 9 महीने के दौरान, तब भी उन्हें पेन्स होना स्टार्ट हो जाता था, और डॉक्टर तब भी कहते थे कि आपका बच्चा मर चुका है, आप मरे हुए बच्चे को पेट में कैरी करके क्यों चल रहे हो, इससे आपको दिक्कत हो जाएगी। घर के अंदर आते ही वो बच्चा जिंदा ऐसा फील होता था उनको, पेट में किक मार रहा है, ये कर रहा है, और बाहर जैसे कदम रखते थे घर से बाहर तो उन्हें ये लगता था कि बच्चा मर चुका है। उस दाई माँ ने कहा कि मैं बच्चे को जन्म करवाऊँ, मैं इस बच्चे को जन्म दिलवाऊंगी, 9 महीने तक आपको जो
इस घर से बाहर नहीं निकलना, चौखट से बाहर पैर नहीं रखना। और जो क्रियाक्रम था वो हाथ में धागा वगैरह। और भाई 9 महीने तक ये चीज़ चली उनके साथ, जो भी पूजा पाठ करती थी वो दाई माँ वगैरह डेली कुछ ना कुछ। और वो बच्चा एकदम सेफ, फिर डिलीवरी हुई उसका जन्म हुआ बच्चे का। तो फिर वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गए? नहीं भाई, घर से बाहर नहीं जा सकते थे। डिलीवरी दाई माँ ने ही करी घर पर। और एकदम बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ भाई, एकदम अच्छा खासा। आज भी 8-9 साल का हो गया वो बच्चा।